आज हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सब देखेंगे। जितना फॉर्मूला होता है 9th 10th 11th 12th, 9th में तो नहीं होता त्रिकोणमिति, 10th 11th 12th में ज़्यादा होता है। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, त्रिकोणमिति जो होता है इसका 6 ही फलन होता है। 6 त्रिकोणमिति का फलन होता है, फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का। 6 फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का। पहला होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इस 6 से ही बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का बात होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज सब जानता ही है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे ये कोण है 90 डिग्री के बराबर, और 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। ये बात पता है। और मान लो हम इसको थीटा मान लिए, इस कोण को हम थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी, मतलब ये भुजा जो होगी इसको लंब कहेंगे, और शेष भुजा जो बच गया ये इसको आधार कहेंगे। शेष भुजा को आधार कहेंगे। इस तरह समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का सब सूत्र ज्ञात होता है। मान लो हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से 6 सूत्र है बेसिक। सबसे पहला साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद देखो तो होता है टेन थीटा बराबर होता है क्या लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा के बाद हमारा हो गया कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला, अब देखो उल्टा चलाओ, टेन थीटा के फॉर्मूला का उल्टा कर दो, कोट थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आधार बट्टे लंब आ गया। और उसके बाद सेक थीटा बच गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा का उल्टा कर दो, आ जाएगा सेक थीटा का कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद देखो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का उल्टा कर दो, जैसे कर्ण बट्टे हो जाएगा लंब। कर्ण बट्टे लंब हो गया। ये छबों के छबों त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक फॉर्मूला है। इस 6 फॉर्मूला से ही आगे सारा काम होगा। उसके बाद देखो साइन जो होता है साइन थीटा, वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसलिए क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा, और यहाँ से कोसेक थीटा का मान हो जाता है 1 बट्टे में साइन थीटा। देखो कोसेक व्युत्क्रम है ना साइन थीटा का, साइन व्युत्क्रम है ना कोसेक थीटा का, तो ये दोनों व्युत्क्रम होता है एक दूसरे का, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1। इसी तरह होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। फिर यहाँ से भी 2 फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ये बना है। यहाँ से कोस थीटा का मान हो जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा का मान हो जाएगा 1 बट्टे कोस थीटा। इसी तरह एक लास्ट होता है टेन और कोट का गुणनफल भी 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी बन जाता है हमारा 1। यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या निकल जाता है 1 बट्टे कोट थीटा। यहाँ से
कोट थीटा क्या निकल जाता है 1/tan थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया। मुख्य फार्मूला आ गया, ये हो गया मुख्य फार्मूला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये 6 सबसे मुख्य फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। उसके बाद एक फार्मूला यहाँ पे है, एक फार्मूला हमारा यहाँ पे है और एक फार्मूला हमारा यहाँ पे है। ये सभी मुख्य फार्मूला हो गया। ये सभी क्या हो गया, मुख्य फार्मूला हो गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि tan थीटा जो होता है साइन और कोस का अनुपात होता है। तो tan थीटा का मान हो जाता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा का भी फार्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब देखो कुछ समीकरण के रूप में फार्मूला होता है। जैसे यहाँ से देखो तो समीकरण के रूप में क्या फार्मूला आएगा, पहले ये देख लो, ये 6 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे 3 फार्मूला हो गया और यहाँ पे 2 फार्मूला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समीकरण के रूप में क्या फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमारा एक महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान देखो निकालोगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये 3 फार्मूला भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 फार्मूला। उसके बाद देखो तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर थीटा का भी मान आ जाता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। और एक इससे रिलेटेड लास्ट है, होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से देखो तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ से देखो तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये टोटल यहाँ से 9 फार्मूला बन चुके हैं। 9 फार्मूला इधर हो गया और सारा फार्मूला इधर 6 हो गया, 3 हो गया, 2 इधर हो गया। आगे का फार्मूला नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ तो, वरना डिसलाइक करके निकल जाइए।